जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज का वीडियो देखने से पहले करना है आपको एक काम, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, डू हिट द बेल आइकन। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रही हैं मिस सुनैना गुप्ता, जो कि परमानेंट मेकअप आर्टिस्ट हैं। पिछले 15 सालों से प्रैक्टिस कर रही हैं और डायरेक्टर एंड सीईओ हैं क्राजिया परमानेंट मेकअप क्लिनिक, जो कि ईस्ट दिल्ली में है। एंड मिस सुनैना, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मनी हेल्थ शो में। हेलो हेलो एवरीवन। सो सुनैना जी, अगेन आजकल परमानेंट मेकअप का जो चलन है, क्रेज है, वो बहुत बढ़ता जा रहा है। मैं परमानेंट आईलाइनर की बात करूं या फिर लिप ब्लशिंग की बात करूं, आजकल चीक ब्लशिंग हो गई है, आईब्रो माइक्रो ब्लेडिंग हो गई है। सो कहीं ना कहीं आप हमें ये बताइए कि ये प्रोसीजर्स जो हैं, ये क्या कोई भी करवा सकता है? क्या ये सेफ है हमारे स्किन के लिए, फेस के लिए? तो ये जो प्रोसीजर्स है ये एब्सोल्युटली बहुत सेफ है। एंड इफ आई टॉक अबाउट परमानेंट मेकअप, तो फिर परमानेंट मेकअप में आईब्रोज आता है, फिर हम्म। आपका लिप्स आता है। डार्क लिप, किसी के बहुत ज्यादा डार्क लिप्स होते हैं, उनको कैसे न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। किसी को लिपस्टिक चाहिए होती है, तो लिप ब्लश कैसे दिया जा सकता है। किसी को बिल्कुल नेचुरल लिप शेड चाहिए, तो उसको हम लिप टिंट कैसे दिया जा सकता है। ऑल ऑफ दैट प्लस देयर आर पीपल जिनको चाहिए कि ना काफी मेरे को फ्लॉलेस लिप ब्लश मिले, सॉरी चीक ब्लश मिले, या फिर फाउंडेशन मिले, बिल्कुल फ्लॉलेस लगे, ऐसा ना लगे कि मैंने कुछ परमानेंट कराया है। मेकअप्स में जब हम करते हैं तो काफी लगता है कि हम पता चलता है कि दिस इज मेकअप, लेकिन जब आप कोई चीज आपके फेस पे परमानेंट है, तो यू आर गेटिंग अप विद दैट पर्टिकुलर सीन कि ठीक है ना, आई एम इनबॉर्न विद दिस क्वालिटीज, तो वो एक फीलिंग अलग आती है। इसके अंदर सारी आईब्रोज भी है, लिप्स है, चीक ब्लश है, बीबी ग्लो है। बीबी ग्लो यानी कि फाउंडेशन में सेमी परमानेंट फाउंडेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ आई हैव टू टॉक अबाउट आई शैडो, तो आई शैडो लाइक आई हैव डन। अच्छा। So these things, yeah, I have also got it done. So all these services. Apart from that, हमारे पास we have, we also have scalp. There are people जिनके जैसे scalp है, जैसे बहुत सारे gaps होते हैं. So generally people for hair transplantation. लेकिन there is something called as scalp microblading, scalp micropigmentation, जो absolutely safe है, क्योंकि हम ये a lot of people say कि ये बहुत similar है tattoo की, लेकिन ये बहुत different है, क्योंकि टैटू जो होता है ना वो थर्ड लेयर पे जाता है, और हम जो प्रोसीजर करते हैं ये सेकंड लेयर पे करते हैं। सो these for approximately 2 to 3 years, even more than that. But yeah, these are like really really good procedures. One can have एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलता है ना सबको, जब ये सारी प्रोसीजर्स आप करते हो। यू आर लाइक ऑन 24/7 विथ योर मेकअप ऑन। डेफिनेटली, आपने बहुत अच्छे से हमें डिटेल में बताया। अगेन ऐसा हमने पढ़ा है और सब हर कोई कहता है कि देखो भाई, जब मेकअप करो तो उसके साथ सोना नहीं चाहिए, रात को मेकअप वॉश करना चाहिए। और यहाँ पे आप परमानेंट मेकअप की बात कर रहे हैं। सो क्या स्किन पे किसी किस्म की कोई एलर्जी वगैरह नहीं होती, या ऐसे भी कोई पेशेंट्स या क्लाइंट्स हैं जिनको किसी रेयर कंडीशन में आप मना कर देती हैं कि उन्हें ये प्रोसीजर्स नहीं करवाने चाहिए? देखो, सिर्फ वो कंडीशंस होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई डायबिटिक है, ठीक है, या किसी को थायराइड है, तो हाँ, ऐसे पेशेंट्स के हम पहले रिपोर्ट्स लेते हैं, वी एक्सेस द रिपोर्ट्स। अगर हमें लगता है कि सारे कंडीशन नॉर्मल है, देन वी गो अहेड विद द प्रोसीजर, नहीं तो हम सीधा सीधा मना कर देते हैं। लेकिन रेगुलर जैसे मॉडल्स है, सेलिब्रिटीज है, नॉर्मल सब लोग जितने भी है, आम लोग भी है, ये सारे करा सकते हैं विदाउट एनी फियर। और ये सारे प्रोडक्ट्स जितने भी है, ये सारे FDA अप्रूव्ड है, तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, जीरो साइड इफेक्ट्स। ओके, आल्सो प्रोडक्ट अप्रूव्ड, तो यू कैन गो अहेड, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, एंड अनदर थिंग सुनैना जी, ये तो हो गई हमारी ब्यूटिफिकेशन की बात। कभी कभी किसी दुर्घटना की वजह से, हादसे की वजह से भी कहीं ना कहीं कहते हैं ना, आपकी आईब्रोज चली जाती हैं, या फिर कुछ ना कुछ हमारे फेस में डिफॉर्मिटी आ जाती है। सो अगर मैं स्पेशली बर्न विक्टिम्स की बात करूं, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सो क्या उनके लिए भी आईब्रो माइक्रो ब्लेडिंग या बाकी सारे प्रोसीजर्स एक वरदान से कम नहीं है? देखो, ये जो प्रोसीजर्स है ना, ये उन्हीं के लिए बनाए गए थे एक्चुअली, जो बर्न विक्टिम्स है। बर्न विक्टिम्स के लिए वी कॉल समथिंग कॉल्ड एज स्कार कैमोफ्लेज, है ना।
जो विटिलिगो पेशेंट्स है उनका भी ल्यूकोडर्मा, कवरेज ऑफ ल्यूकोडर्मा जो हम बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल बर्न पेशेंट है, ठीक है, तो उनका मानो फॉर एग्जाम्पल इतना हाफ फेस पूरा बर्न हुआ है, तो हमारे पास आए हैं जिनका पूरा फेस हमने कवर अप करा हुआ है। अच्छा, अंडरस्टूड, कैमोफ्लेज, तो बिल्कुल एक फ्लॉलेस एक ना लुक देता है। एंड ये जो टेक्निक्स है, ये सारी यूरोपियन बेस्ड टेक्निक्स है, सारे यूएस बेस्ड टेक्निक्स है, जो इंडिया में अभी अभी काफी मतलब इट इज टेकिंग अ बूम एक्चुअली। सो सारे उन्हीं के लिए बनाई है फॉर कैंसर पेशेंट, लेकिन फैशन के तौर पे हर कोई करा रहा है आजकल। और जैसे आपने बोला कि फैशन के तौर पे हर कोई करा रहा है, और अगेन कोई भी प्रोसीजर होता है, मैं कहती हूँ कोई भी चीज अगर आर्टिफिशियल या पिगमेंट भी जा रहा है, कहीं ना कहीं उसके कोई तो साइड इफेक्ट्स होते ही होंगे। कोई जैसे कुछ लोग कहते हैं कि वो जो लिप टैटू है वो एक टाइम के बाद इंक फैल जाती है, या कुछ ना कुछ पैचेस बन जाते हैं, या आईब्रो की अगर हम बात करें। सो अब मैं उसकी रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस को भी जानना चाहती हूँ। देखो, ये सारे जो इसके जीरो नेगेटिव्स है ना, लेकिन अगर आप किसी इसके नेगेटिव, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऐसी समवन हु इज नॉट अ परमानेंट मेकअप आर्टिस्ट अगर उनसे कराते हो तो डेफिनेटली आपको मतलब ना नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन अगर आप उन लोगों से कराते हो जो परमानेंट मेकअप आर्टिस्ट है, जो सर्टिफाइड है, जिनको हम सर्टिफाई करते हैं, तो उनसे आपको कोई भी नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं आएंगे। बिकॉज person needs to be you need to go as a client, a person has to visit a certified center जो permanent makeup देते हैं, और जिनके पास permanent makeup जो है वो जो technicians है they are certified। अच्छा, एंड अगर किसी ने आईब्रो माइक्रोब्लेडिंग कराया या फिर उसने लिप ब्लशिंग कराया, तो क्या उन्हें अब सैलून जाके थ्रेडिंग कराने की जरूरत नहीं है, लिपस्टिक लगाने की जरूरत नहीं है? लिपस्टिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, they can just put lip balm, और वो आपको जो लिपस्टिक का जो इफेक्ट है वो ऑटोमेटिक दिखाई देता है, वेरी नेचुरल पिंक कलर या फिर नेचुरल रेड कलर वो आ जाता है। यस, क्योंकि इसमें भी अलग अलग होते हैं, जैसे डार्क लिप न्यूट्रलाइजेशन हुआ तो वो तो डार्क लिप्स के लिए है, लिप ब्लश हुआ तो लिप ब्लश किसके लिए है? लिप ब्लश उनके लिए जिनको काफी डार्क इफेक्ट चाहिए लिप्स का। लिप टिंट किसके लिए? बिल्कुल लाइट इफेक्ट चाहिए, बिल्कुल नेचुरल इफेक्ट चाहिए कि ठीक है मैं लिप बाम लगाऊं एंड देन आई एम डन फॉर द डे, लाइक आई हैव डन। तो आपने वो होता है लिप ब्लश कराया हुआ है? मैंने भी कराया, मैंने सारी चीजें कराई है। आई हैव डन बीबी ग्लो आल्सो, आई हैव डन चीक्स आल्सो, आई हैव डन लिप्स आल्सो, आई हैव डन आईलैश एक्सटेंशंस आल्सो। सो अभी आपने लिपस्टिक लगाई है या नहीं लगाई है? मैंने लिप बाम लगाया है। ओह, ओके। सो अगेन यू लुक सो प्रिटी, एंड एक्चुअली मुझे पता नहीं लग रहा कि कुछ अलग से किया गया है। लैशेस डेफिनेटली आई कैन सी की डेंस लग रही हैं, क्योंकि वो नॉर्मली लोगों की इतनी डेंस नहीं होती हैं। सो अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, हाइलाइटर्स भी दिए हैं लैशेस में। ओके, इफ यू कैन सी इट प्रॉपर्ली, आजकल ये बहुत फैशन में आया है हाइलाइटर्स। हाँ, एंड सो सुनैना जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये सब प्रोसीजर्स की शेल्फ लाइफ कितनी होती है? क्या मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है? किसी ने एक बार लिप न्यूट्रलाइजेशन या फिर लिप ब्लशिंग करा लिया, अब हम बोले लाइफ लॉन्ग उसके लिप्स पिंक हो गए? सी इट डिपेंड्स ऑन योर केयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपने लिप ब्लशिंग करा, लिप टिंट करा या डार्क लिप न्यूट्रलाइजेशन करा, इसका जो लाइफ रहता है दैट इज फॉर अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 years, ये रहता ही रहता है। लेकिन इसमें आप दोबारा से मानो मैट लिप्स अगर आप यूज कर रहे हो, मैट लिपस्टिक्स, तो दोबारा से आप उसी मतलब उसी बैक टू स्क्वायर वन, बिकॉज आप डार्क लिप ब्लश लगा रहे हो या डार्क लिपस्टिक्स लगा रहे हो, तो क्या होगा, वो जो भी हमने प्रोसीजर करा है वो दोबारा से आप दे गो ब्लैक में आपके लिप्स, या फिर जो कलर आपका है उसी में। हाँ, you need to take care of your lips, at least like you can use sunscreen or you can use good quality lip balm, so you are basically taking care, क्योंकि आप अगर इतना spend कर रहे हो for lip blushes, for getting lip tints, for permanent makeup basically, है ना, तो फिर थोड़ा तो केयर तो बनता ही है। डेफिनेटली केयर बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड सुनैना जी, थैंक यू सो मच, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से कीमती वक्त निकाला और जी मनी हेल्थ शो में आप हमारे साथ जुड़ी। थैंक यू सो मच।
तो ये थी सुनैना जी जिन्होंने हमें परमानेंट मेकअप के बारे में बताया, उसकी यूसेज के बारे में बताया, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बारे में एजुकेट किया, अवेयर किया। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। किसी और विषय पर भी अगर आप चर्चा देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। ऑन दैट नोट, मैं नेहा बजाज अब आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में एक नए एक्सपर्ट के साथ और जानेंगे उनसे नई नई चीजें। तब तक के लिए आप देखते रहिए जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।